अरे वाह सुनामी, शीतल और रागिनी, तुम्हारे घर वालों ने तो ऐसा दहेज दिया है कि मेहमानों का मुंह नहीं दुख रहा था तारीफ करते हुए। शब्द कम पड़ गए लेकिन सामान की तारीफ खत्म नहीं हुई। माँ जी, अपने बाबा की इकलौती बेटी हूँ तो मेरे बाबा मुझे लाखों में एक ही तो सामान देंगे। वैसे तो बता दूं माँ जी, आपके घर में लग्जरी दहेज आया है। ऐसा सामान अफोर्ड करना आसान नहीं है। एक ही चीज लाखों की है। जानती हूँ, बस मेरे बेटे आदित्य को ही ना जाने क्यों गरीब घर की लड़की पसंद आई। चलो जो भी है, अब जो होना था वो तो हो गया। अब तुम सभी जाकर आराम कर लो, बाकी की बातें अब कल करेंगे। शांति की चारों बहुएं अपने अपने कमरों में चली गईं और आराम करने लगीं। शांति के 4 बेटे थे जिनकी शादी आज ही एक साथ हुई थी। 3 बहुएं तो शांति की पसंद की थी जो कि अमीर घरानों से आई थी, लेकिन एक बहू उसके बेटे की पसंद की थी जो कि गरीब घराने से थी। शांति अपनी गरीब बहू को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसने उसकी कोई तारीफ भी नहीं की और उसे कमरे तक भी नहीं छोड़ा। चलो आनंदी, हमारा कमरा उस तरफ है। आदित्य जी, माँ जी ने तो मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैं उनके सामने हूं ही नहीं। आनंदी, माँ को अभी तुम्हें अपनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। वो तीनों भाभियों को ज्यादा पसंद करती हैं क्योंकि वो तीनों उन्हीं की पसंद हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हारी अच्छाई को भी एक दिन वो जरूर देखेंगी। मुझे भी यकीन है कि माँ जी को एक ना एक दिन मैं अपनी काबिलियत से मना ही लूंगी। आनंदी ऐसे बोलकर मुस्कुराने लगी और फिर आनंदी और आदित्य भी कमरे में चले गए। ऐसे ही अगली सुबह आ गई और आज चारों ही बहुओं की पहली रसोई का दिन था। सभी बहुएं अपने अपने कमरों में तैयार हो रही थीं। आज मैं माँ जी को अपनी पहली रसोई में पकवानों से खुश कर दूंगी। एक तरफ आनंदी ऐसे सोच रही थी तो वहीं दूसरी तरफ तीनों शांति की पसंद की बहुओं का कुछ ऐसा हाल था। अरे नहीं, आज तो वो दिन है जिसका मुझे जरा सा भी इंतजार नहीं था। मैं हमेशा खाने में मिर्ची तेज कर देती हूँ। पता नहीं आज मुझसे खाना कैसे बनेगा। आज तो मेरी पहली रसोई है। हे भगवान, पता नहीं आज मैं कैसा खाना बनाऊंगी। मायके में तो जब भी खाना बनाया वो जल जाता था। पता नहीं आज मेरा क्या होगा। एक तरफ जहां सभी बहुओं को अपनी पहली रसोई की टेंशन हो रही थी, वहीं रागिनी आराम से सो रही थी। रागिनी, रागिनी उठो। अरे रागिनी, सभी जाग गए हैं, उठ जाओ। ओह, अरे आपने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया? रागिनी, ये जल्दी नहीं है, अभी तुम्हें उठना है, तैयार होना है और फिर माँ पहली रसोई के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। पहली रसोई का नाम सुनकर रागिनी जल्दी से उठी। अरे नहीं, कुकिंग तो मुझे जरा सी भी पसंद नहीं है। मुझे नहीं करनी है कुकिंग वुकिंग। अरे हाँ, एक आइडिया है। मैं तो आराम से बाहर से खाना मंगवा लूंगी। सो झंझट से भी बच जाऊंगी और सबको पसंद भी आ जाएगा। रागिनी आलसी थी, उसने तभी बाहर से खाना ऑर्डर किया और खुद तैयार होकर नीचे आ गई। नीचे बाकी की 3 बहुएं भी खड़ी हुई थीं। रागिनी को आता देख शांति मुस्कुराने लगी और बोली, अरे रागिनी बहू भी आ गई। अब तुम तीनों एक काम करो, जल्दी से जाकर अपनी पहली रसोई कर लो। जो भी तुम्हारा मन हो वो मीठा बना देना और ऐसे ही खाने में भी बना देना। ठीक है, अब मुझे बेवजह रसोई में खाना बनाने की एक्टिंग करनी होगी। तीनों अमीर बहुएं ऐसे ही घबराती और अलकसाती सी रसोई में आ गई। वहीं आनंदी कंफ्यूज सी अपनी सास के सामने ही खड़ी हुई थी। माँ जी, मैं भी पहली रसोई करने जाऊं क्या? नहीं मत जा। अरे बेवकूफ, तुझे अपनी पहली रसोई की रस्म नहीं करनी है क्या? नहीं माँ जी, वो आपने तीनों बहू को बोला था ना, इसीलिए। महारानी, तुझे क्या मुझे अलग से बोलना होगा? जा तू भी निकल रसोई में, आई बड़ी। शांति ने डांटकर आनंदी को भी रसोई में भेजा। रसोई में आकर आनंदी ने देखा कि उसकी तीनों जेठानियां पूरी रसोई का कबाड़ बनाए हुए थीं। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। मेरी रोटी जल गई। मुझे तो सब्जी मेरी कुछ ज्यादा ही लाल लग रही है। अब क्या करूं? लगता है कि हो गया स्यापा। मुझे तो नींद आ रही है। सभी को देखकर आनंदी को काफी अजीब सा लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। कुछ देर बाद उन तीनों का कच्चा पक्का, तीखा और जला हुआ खाना बन गया और रागिनी ने तो बस खाने बनाने की एक्टिंग ही की थी। जब उसका खाना बाहर से आ गया तो फिर उसने उसे बर्तनों में पलट दिया और तीनों अमीर बहुएं रसोई से निकल आईं। अच्छा है, सभी निपट गए। अब मेरी बारी है खाना बनाने की। आनंदी ने भी अपना खाना बनाना शुरू किया। उसने सबसे पहले मीठे में बहुत ही स्वादिष्ट रबड़ी बनाई और फिर उसने पूरी सब्जी और छोले भटूरों जैसे पकवान बनाकर तैयार कर दिए। खुशबू तो अच्छी आ रही है। उम्मीद है कि ये खाने में भी बहुत अच्छा ही होगा। आनंदी ऐसे बोलकर रसोई से बाहर आ गई। खाने का वक्त भी हो गया था। सभी बहुओं का खाना बन जाने के बाद शांति ने उसे अपनी बहुओं से टेबल पर लगाने को बोला।
अरे वाह, मेरी बहुओं ने खाना बना दिया। उम्मीद है कि अच्छा ही बना होगा। शांति ने ऐसे बोलकर सबसे पहले सुनामी के खाने की डिश को खोला, जिसमें पापड़ जैसी रोटी और बिल्कुल जले हुए चावल थे। बहू रोटी बनाई है या पापड़, लेकिन छोड़ो, सूरत ही क्या है, इस खाने का तो स्वाद अच्छा होना चाहिए। शांति ने ऐसे बोलकर खाना चखा। खाना पूरी तरह बेकार और जला हुआ था, लेकिन शांति ने बस इसे इग्नोर किया और उसकी तारीफ की। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, खूब। माना कि रोटी जरा सी सख्त है लेकिन स्वादिष्ट है। शुक्रिया माँ, आपको पसंद आया, शुक्रिया। सुनामी ये सुनकर खुश हो गई। ऐसे ही शांति ने शीतल का खाना चखा, जो कि बेहद तीखा था, लेकिन अमीर और अपनी पसंद की ही बहू होने की वजह से शांति ने उसकी भी नाक मुंह भींच कर तारीफ कर दी। बहुत थोड़ा तीखा है लेकिन अच्छा है। ऐसे ही उसने फिर रागिनी का खाना चखा, जिसको खाते ही वो समझ गई कि वो रागिनी ने नहीं बनाया है। बहुत 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 अच्छे रागिनी बहू, तूने तो कमाल ही कर डाला। तेरे हाथों में तो बाहर वाला स्वाद है, बहुत खूब। ऐसे ही फिर अपनी अमीर बहुओं का खाना चखने के बाद उसने गरीब बहुओं का खाना चखा। इसने तो बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन जो भी हो मैं इसकी तारीफ नहीं करूंगी। हाँ, बस ठीक ठाक है। तेरे हाथों में कोई खास स्वाद नहीं है आनंदी, बस खाना ठीक बना है। खैर छोड़ो, लो बहुओं तुम्हारा नेक। शांति ने ऐसे बोलकर अपनी तीनों अमीर बहुओं को डायमंड नेकलेस दिया। वाओ, कितना प्यारा है। ये इम्पोर्टेड है, ये डायमंड आसानी से नहीं मिलता है, लेकिन मैंने ये खास तुम्हारे ही नेक के लिए बनवाए थे। शांति अपनी अमीर बहुओं में ही लग गई। वहीं उसकी गरीब बहू आनंदी भी खड़ी हुई थी, जिसने सबसे अच्छा खाना बनाया था, लेकिन शांति ने उसे कुछ नहीं दिया। आनंदी को देखकर रागिनी इतराते हुए बोली, माँ जी, इस बेचारी को कोई नेक नहीं दोगी आप? इसे? हाँ, क्या करूं, मन तो नहीं है, लेकिन सास हूं, देना तो पड़ेगा ही। ये ले आनंदी, तेरा नेक, पूरे 100 रुपए हैं। तूने अपनी जिंदगी में कभी इस नोट को देखा नहीं होगा। काश, 100 रुपए? इतने में तो अपने घर आने वाली भिखारियों को मैं देती थी। तो शीतल, जरा देख तो लो कि माँ ने इन्हीं किसको दिया है। सभी ऐसे ही बेचारी आनंदी का मजाक बनाने लगी। आनंदी उनके बीच में अकेली पड़ चुकी थी। इतने टॉर्चर के बाद आनंदी की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे कि तभी उसकी हिमायत में पीछे से आदित्य बोला, आनंदी, अरे रो नहीं, मैं आ गया हूं। माँ, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आदित्य, तू कब आया? और तू इस 2 दिन की आई हुई अपनी पत्नी के लिए मेरे ऊपर चिल्ला रहा है? माँ, आप भी तो मेरी पत्नी को बेइज्जत कर रही हो, उसे टॉर्चर कर रही हो। आदित्य ऐसे बोलता हुआ आनंदी के पास आया और उसके आंसुओं को पोंछने लगा। उसके बाद वो अपनी माँ से बोला, माँ, सब देखा मैंने। रागिनी भाभी ने बाहर से खाना मंगवाया, उसके डिब्बे बाहर पड़े हुए हैं, लेकिन आप कुछ नहीं बोली। ऐसे ही शीतल भाभी का खाना बेहद तीखा था, उसे भी आपने इग्नोर कर दिया। और सुनामी भाभी का खाना जला हुआ था, आपने उसकी भी तारीफ की। और जिसका खाना परफेक्ट था, जिसने दिल और मेहनत से उसे बनाया था, उसको आपने ये सिला दिया। लेकिन माँ, मुझे नाइंसाफी पसंद नहीं है। आनंदी बहुत साफ दिल है, वो आपके अत्याचारों पर आवाज नहीं उठाएगी, लेकिन मैं उसे आपके बीच पिसने नहीं दूंगा। चलो आनंदी, हम यहां से कहीं और रहेंगे। आदित्य ऐसे बोलकर आनंदी को अपने साथ ले आया और शांति बस उसे देखती रह गई। आनंदी उसकी अच्छी बहू थी, लेकिन कभी कभी बेवजह जलन बहुत महंगी साबित हो जाती है। आदित्य किसी के बोलने से नहीं रुका और उसने आनंदी के साथ एक अलग घर बनाया। वहीं शांति अब बस पछताती थी। उसने अपनी अच्छी बहू और बेटा दोनों ही खो दिए थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। दोस्तों, कहते हैं ना, देर से ही सही लेकिन अकल जरूर आती है। तो ऐसा इस कहानी में भी हुआ। क्या आप भी इस कहानी से सहमत हैं?